हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बीएमसी एंड जनरल इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम पेपर में आने वाले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। अभी तक मैंने जितना सिलेबस आपको पढ़ा दिया है उसके बारे में बताऊँगा कि उस सिलेबस से कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग दोनों ही, और जनरल इंजीनियरिंग में मैंने कि डबल ई और मैकेनिकल प्रोडक्शन दोनों ब्रांचों के लिए क्वेश्चन सेम रहेंगे। इधर उधर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं दोनों ही क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहले जो पार्ट्स आता है वो हमारा रहता है बेसिक ऑफ मैकेनिकल वालों के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैकेनिकल वाला पार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। थर्मोडायनामिक सिस्टम सराउंडिंग का क्या अर्थ है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एवं आइसोलेटेड सिस्टम में अंतर बताइए। कार्य की थर्मोडायनामिक्स परिभाषा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कथन को लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये मैकेनिकल वाला पार्ट्स जो आपको टीच कर रहे होंगे सर, उन्होंने आपको पढ़ाया होगा। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं। थर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, टिडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी तथा इनके यूजेस के विषय में बताइए। फ्यूज़ एंड कंबंशन की परिभाषा लिखिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, इनके कंपाउंड्स कंबंशन इक्वेशंस लिखिएगा। तो देखो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो था किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 और 2 5, 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 5 में से 3 क्वेश्चंस ओनली सॉल्व करने हैं हमें 5 मार्क्स के। ओके, फिर हमारा है फिर 3 क्वेश्चंस करने हैं हमें 5 में से। कंप्लीट कंबंशन हेतु न्यूनतम एयर की गणना कैसे की जाती है, औसत एपेटेस्ट क्या होता है, मशीन और कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी लोडिंग से क्या समझते हैं, पिन क्वार्टर और क्नोक्टल जॉइंट का वर्णन कीजिए, की वेस्टस स्प्लाइन क्या होते हैं। ये सर आपने ये सब सारा पार्ट सब मैकेनिकल में पढ़ेंगे। फिर की ये ओनली जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए नहीं है। कीवेज तथा स्प्लाइन क्या होते हैं, साफ्ट कोलार्ड्स, क्रैक्स, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, कपलिंग, क्लचेस, विभिन्न प्रकार की बेरिंग संक्षेप में समझाएगा। जो हमारा सिविल वाला पार्ट है जो मैं आपको टीच करता हूँ वो आपका रहता है लास्ट वाला। तो ये तो सारे ही मैकेनिकल वाले पार्ट्स के क्वेश्चन हैं, देखिएगा। इसमें आपका सबसे पहले क्वेश्चंस रहता है डी, ABCD, फोर्थ वाले पार्ट में आया है। सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विभिन्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पर टेस्टिंग की व्याख्या कीजिए। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आपने कौन कौन से पढ़े हैं, मैंने कौन कौन से टीच किए हैं। तो सबसे पहला जो मटेरियल मैंने आपको पढ़ाया था वो ब्रिक पढ़ाया था। तो आप ब्रिक लिखेंगे, स्टोन लिखेंगे, सीमेंट लिखेंगे, टिम्बर लिखेंगे, इन सब की प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे और टेस्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो लिख देंगे और सबको डिफाइन कर देंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरे सिलेबस से है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट है ब्रिक मेसनरी के मूल तत्व। जो ब्रिक्स हम बनाते हैं उसके मूल तत्वों के बारे में लिखना है। कौन कौन से मूल तत्व होते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, लाइम। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चंस। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन में, देखो दे रखा है सॉइल एंड बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसका महत्व लिखिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा जब मैं आपको फाउंडेशंस पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है फाउंडेशन के विभिन्न प्रकार लिखिए, मशीन की नींव के अविकल्पन के महत्वपूर्ण घटक बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फाउंडेशंस में आपको पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स बताइए, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बताइए। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। RCC के मुख्य यूज़ लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर है हमारा कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्टिंग या मिक्सिंग के बारे में लिखिएगा। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो ये सारे से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपके शुरू के 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपके सिलेबस से हैं। देखिए ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए ना, तो आप देखिएगा समझिएगा।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पावर प्लांट से क्या समझते हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग क्या होती है। ये हमारा आ गया मैकेनिकल प्रोडक्शन वालों के लिए। थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये कंस्ट्रक्शन। देखो फिर आ गया सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्रॉपर्टीज एवं टेस्टिंग की व्याख्या करो। ब्रिक मैसनरी के मूल तत्व लिखो। सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे वाले सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए 2.5 घंटे का पेपर होता है। मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए धारा ईएमएफ को परिभाषित करो, ओम्स लॉ। ये आपको इलेक्ट्रिकल के जो टीचर हैं उन्होंने आपको पढ़ाया होगा। केसीएल, केवीएल लॉ, स्टार डेल्टा, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मर थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स के संकेत, इनके आइडियल, प्रैक्टिकल, अभिलक्षण, इन्हें आपस में कन्वर्ट करने के सूत्र, एमएमएफ, फ्लक्स, रिलेक्टेशंस, परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करंट सर्किट, समानता बताएं, फैराडे, लेंज, सेल्फ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ आदि। तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के क्वेश्चंस हैं। अब इलेक्ट्रिकल्स में देखते हैं कि सिविल इंजीनियर के क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। देखिएगा 5th वाले क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सेम जो बीएमसी में रिपीट हुए हैं वही यहाँ पे देखो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसका महत्व रखिए। फाउंडेशन के विभिन्न प्रकार, मशीन की नींव के अभिकल्पन के महत्वपूर्ण घटक। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन दोनों में एक जैसे रिपीट हुए हैं। इसके बाद देखिएगा जनरल इंजीनियरिंग का 2019 का पेपर है। वही सारे देखो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस हैं ये, देखिए पढ़िएगा समझिएगा। 4th नंबर से आ जाता है सिविल वाला पार्ट। अब सिविल वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। सिविल निर्माण कार्यों में पत्थर, चूने, लकड़ी के गुण तथा उपयोग की विवेचना कीजिए। ये सारा मैं आपको लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। पत्थरों के बारे में भी बता चुका हूँ, लकड़ी के बारे में बता चुका हूँ। लकड़ी का टॉपिक अभी लेटेस्ट वीडियो में स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने वाला है, जो आपको कल के लेक्चर में मिलेगा। कल जो लेक्चर अपलोड होगा 14 जून को, उसमें आपको मिलेगा लकड़ी के बारे में। फिर है सॉइल बेरिंग क्या क्षमता, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर से है। 2nd चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊँगा फाउंडेशन। एक भारी मैकेनिकल झुलाव वाली मशीन, ये भी आपको 2nd चैप्टर में मिलेगा। कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड, कंक्रीट की फिजिकल फील्ड टेस्टिंग क्या होती है, ये भी आपको 3rd चैप्टर में मिलेगा। ओके स्टूडेंट। पानी सीमेंट अनुपात क्या महत्व, कंक्रीट की क्यूरिंग क्या है, ये भी आपको 4th में मिलेगा। आरसीसी ये आपको इस पार्ट के इस मतलब सब्जेक्ट के लास्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सिविल से बहुत ही कम पार्ट आता है, तो आप फोकस कीजिएगा इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट को। मैकेनिकल प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सिविल वाले पार्ट से जनरली 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखते रहिएगा, समझिएगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक आपके ओवरव्यू के लिए आपको समझाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो आप सिविल वाले पार्ट्स में पास हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट।